सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बच्चों को कहीं जाना है? बैठे रहेंगे कि जाएंगे? बैठे रहें। और जाने का होगा तो चुपके से पीछे से चले जाना। हम लोग कबीर मंदिर में बैठे हैं और कई बार आप सब यहाँ आए होंगे। प्रतिवर्ष सदगुरु कबीर साहब जी की जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। सभी प्रकार के विद्वान वक्ता आते हैं, संत लोग आते हैं, उनसे विचार सुनते हैं और यहाँ समय समय से सत्संग का आयोजन होता है। सदगुरु कबीर कौन थे, उनका जीवन कैसा था, उनके विचार क्या थे, उन्होंने समाज को क्या दिया, ये हम सब बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है सबके लिए कहा है, सबके हित में कहा है। सभी संत ऐसा ही करते हैं। उस समय उनकी अपनी कुछ ऐसी बातें थी, उस समय की कुछ ऐसी समस्याएं थी सामाजिक धार्मिक, उनको लेकर के उन्होंने कहा। उनकी जो वाणी है, जैसा हम सब जानते हैं, उन्होंने लिखा नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। इस पंक्ति को लेकर लोग यह भी कहने लगते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना ही कहने मात्र से ये पूरा नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा, चारी युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। कोई कलम से न लिखता हो, कागज में न लिखता हो और कहता हो, इसका मतलब हम ये न अर्थ लगा लें कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और सही कहें तो वे जो पढ़े थे, आज के पढ़े लिखे लोग वह नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो वो पढ़े थे, आज के पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसी विषय की जानकारी हासिल कर रहे हैं और सूचनाओं का एक शब्दकोश इकट्ठा कर रहे हैं। हमें दो प्रकार की शिक्षा चाहिए। एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरी है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने के लिए तो हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं और लगभग उसी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन जीने का ढंग कहाँ पढ़ते हैं। आज विद्यालय से बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं, डॉक्टर और वकील बन के निकलते हैं, प्रोफेसर बन के निकलते हैं। क्या ऐसे हैं जो जीने का ढंग सीख कर निकलते हैं? बच्चे आए थे कबीर आश्रम सूरत में, मैं सूरत में था, गुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ समय समय से रहना होता है। प्रिंसिपल कई बच्चों को लेकर आए। हम लोग के आश्रम उसी कुछ ही दूर पर हिंदी विद्यालय है। वहाँ तो गुजराती से पढ़ाई होती है, लेकिन वो ऐसा समझो कि हिंदी विद्यालय है। तो कई बच्चे आए थे, छात्र छात्राएँ, और प्रिंसिपल भी आए। मेरे लिए कहा गया कि कुछ कहें। मैंने कहा, क्या कहूँ, आप तो प्राचार्य हैं, अच्छी बातें बता ही रहे होंगे। फिर भी मैं बैठा और बच्चों से पूछा, बच्चों आप लोग ये बताएं, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? कुछ देर तो मौन रहे, फिर मैंने जोर दिया, बताओ, निर्भय होके कहो। फिर कुछ साहस बटोरे और कुछ बच्चे कहने लगे, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर। कुछ लोग कहे, सब तो नहीं बोले। छात्राएं भी बैठी थी, वे भी अपनी मन की बातें कही कुछ। मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन करके, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। अच्छा लगा कि आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, सब ठीक है, लेकिन इनमें से आप लोगों में से कौन ऐसा है
जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहता है। सब चुप, एक दूसरे के मुंह देखने लगे, कोई नहीं बोले। मैंने कहा, जो बनने को सोच रहे हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, हो सकता है न बन पाओ, हो सकता है न बन पाओ, लेकिन इंसान तो बने हो। और किसी परिवार के सदस्य हो, अभी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ ही दिन के बाद पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगे, और फिर थोड़े दिन के बाद में पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगे, और एक बड़ा सा परिवार बन जाएगा। क्या उस परिवार में कैसे रहना है यह भी सीख रहे हैं? और अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो अच्छा डॉक्टर कैसे बनोगे, अच्छा वकील कैसे बनोगे? क्योंकि अच्छा इंसान ही तो और सब क्षेत्र में जाएगा। मूल रूप में हम सब इंसान हैं, बाद में डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, और यहाँ तक साधु, महंत, ज्ञानी और जीवन मुक्त भी। किसी भी संप्रदाय में जाएं, पहले आप मनुष्य ही तो हैं। तो अच्छा इंसान मूल रूप से, आज हम सब बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन कैसे जीना चाहिए हम सीख ही नहीं पाते हैं। कैसे जीना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सास ससुर के साथ, बहू के साथ, अकल ही नहीं है। और इसीलिए धन कमाने की अकल आ जाती है, परिवार के साथ सुख और शांति के साथ रहने की अकल नहीं आती है। आपके धन किस काम का? आप कमा के लाते हैं, लेकिन यह भी तो सीखें पत्नी और बच्चों के साथ कैसे प्रेम से रहा जाए। और यह नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं? केवल आप धन बटोर करके क्या परिवार वालों को सुखी बना सकते हैं? और परिवार वाले ही आपके साथ में सुखपूर्वक नहीं हैं तो फिर आप कहाँ सफल हैं? एक विचारक ने कहा, घर में मिली असफलता, घर में मिली असफलता बाहरी किसी भी सफलता से पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें जीने का ढंग भी सीखना है, कैसे जीना है। इस पर मुझे वो उदाहरण प्राय याद आ जाता है। एक जज अपने मित्र को लेकर घर आए, और जैसे ही दोनों घर के नज़दीक आते हैं, बाहर बच्चे खेल रहे थे, अंदर हो गए। और जब वो दोनों घर में प्रवेश करते हैं तो घर में महिलाएं बैठ करके बात कर रही थी, सब अपने अपने कक्ष में चली गई। दोनों बैठे हैं स्वागत कक्ष में, कोई बाहर मिलने नहीं आ रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है। मित्र ने पूछा, मित्र तो जिगरी दोस्त थे उनका, उनको कोई संकोच नहीं, जो बातें कहने हैं अपने हैं। इसलिए उन्होंने कहा, क्या हो गया, घर के लोग कोई नहीं निकलते हैं? तो क्या कहता है बड़े रौब के साथ, मेरे सामने कोई आता नहीं है, मेरे सामने कोई बैठ नहीं सकता। कि क्यों? इससे मर्यादा बनी रहती, दबदबा बना रहता है। रौब है मेरा, मित्र है, वो भला कैसे सहे? उन्होंने कहा, घर को शमशान घाट बना रखे हो और दबदबा का अहंकार करते हो। सीधी बात कही। इतनी बात जज की धर्मपत्नी सुन रही थी, साहस बटोर करके बाहर आई। पूर्व परिचित थे जो मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप अपने मित्र को समझा दीजिए। वो क्या कहती है, आप अपने मित्र को समझा दीजिए, ये कचहरी से जब घर आए तो अपने जजपना को कचहरी में छोड़ के आए, यहाँ जज बन करके ना आए। ये तो हम लोगों से ऐसी बात करते हैं जैसे हम लोग घर में कैदी हैं, अपराधी हैं। ध्यान दीजिए, जज पैसा कमाता था, जानता था, अकल थी उनके पास, पढ़े लिखे इंसान था। पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या मतलब निकलता है आपके पढ़े लिखे होने से?
पत्नी इंतज़ार करती है पति आए, उनसे 2 मीठे बोल बोलूं। बच्चे इंतज़ार करते हैं पिता आए और उनके साथ प्रेम से बात करूं, उनके साथ खेलूं। और आपके आने से घर वाले भयभीत हो जाएं। जिस घर के मालिक से, जिस घर के मालिक के घर आने से घर वाले भयभीत होते हैं, वो घर का मालिक असफल है। और यदि घर के मालिक आए, घर के व्यवस्थापक आए, अभिभावक गार्जियन आए और घर के लोग बेहद प्रसन्न हो जाएं, उनको अच्छा महसूस होने लगे, हल्का महसूस होने, और उनके साथ देर तक रहकर बात करने का मन हो, तभी आपका धन कमाना सफल है, आपका ऊंचे पद में रहना सफल है, और आपकी प्रतिष्ठा सफल है, आपका घर मकान सब सफल है। इसलिए हम जीने का ढंग भी सीखें। मैं ये कह रहा था, कबीर साहब का संदर्भ कहा था। हम लोग कहते कबीर साहब अनपढ़ थे, बात यहाँ से शुरू हुई थी। अनपढ़ कहने वाले थोड़ी सी घूम करके देखें, कबीर अनपढ़ थे कि पढ़े लिखे थे, वो बात छोड़ दीजिए, उसको हमको बाल को खाल नहीं खाड़ना है, जो है सो है। लेकिन कबीर जो पढ़े थे वो काम की बातें पढ़े थे। उन्होंने क्या पढ़ा था? उन्होंने अपने जीवन को पढ़ा था, अपने जीवन को पढ़ा था। एक संत ने पुस्तक लिखी, जीवन की पोथी, जीवन की पोथी। हम लोग बाहरी पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन बिता देते हैं और जीवन की पोथी के पन्ने उलट ही नहीं पाते हैं। क्या होगा बाहर की पोथी पढ़ लेने से? शब्दों का भंडार इकट्ठा कर लेने से क्या सुख और शांति मिल जाएगी? हम बहुत जानने लग गए, तमाम शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। और कैसे जीना चाहिए, मन क्या है, मन में शांति ही नहीं है, मन में एकदम कीड़े कुलबुला रहे हैं, द्वेष के, ईर्ष्या के, जलन के, अहंकार के। कौन सा आपका विद्वता है, कौन सा ज्ञान है? साहब अपने जीवन को पढ़े थे, परिवार को पढ़े थे, समाज को पढ़े थे, हर व्यक्ति को वो पढ़े थे, और धर्म को पढ़े थे। और धर्म में जितनी पाखंड और अंध मान्यताएं थी उनको बड़ी बारीकी से पढ़े थे वो, और अच्छाइयों को भी पढ़े थे। अच्छाइयों को तभी तो कह सके हैं, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, साधु वैसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। उन्होंने समाज और धर्म के बारे में जितनी गहराई से अध्ययन किया है, समाज के विषय में जितनी गहराई से अध्ययन किया है, क्या हम कर पाए हैं? अभी भी जाति पाति के बंधन को तोड़ पाए हैं? उन्होंने वही बातें कही है जो समाज के कमजोर नश को पकड़ा है। कहा कि ये जब तक के विकार बने रहेंगे समाज में, तब तक के आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते और परस्पर प्रेम की स्थापना नहीं हो सकती है। आपस में प्रेम का संदेश दिया है उन्होंने, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अभी हम लोग यहाँ से कल जा रहे थे तो क्या नाम वो भैया जो चला रहे थे, लोकेश के बड़े भाई सुभाष जी चला रहे थे, चर्चा हो पड़ी, बिहार की बातें होने लगी गुरुदेव जी के संबंध में कि हम लोग जब बिहार गए थे तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ होती है, वहाँ के लोग कितने प्रेमी होते हैं, कैसे होते हैं। तो जब रास्ते में चलते थे धूल ऊपर तक उड़ती थी, ये सारी बातें हो रही थी। तो मुझे ख्याल आया, शाम को पहुँचे एक गांव में, मैं था गुरुजी के साथ, और उसी गांव की बात है, बहुत 4-5 हज़ार पब्लिक बैठी थी। जब गया गुरुजी कहा जाओ तुम पहले बोलो, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ। मैं सीधे ही गाड़ी सुधार के चला गया मंच पर। अब उतने लोग गुरुजी को सुनने को तैयार, मुझे कौन सुनने वाला। फिर भी मैंने कुछ संभालने का प्रयास किया, संतोष दिया गुरुदेव जी आ चुके हैं, अब कुछ ही मिनटों में आ रहे हैं, और कुछ बातें मैंने शुरू की। गुरुदेव जी आ गए। दूसरे दिन शरद यादव आए, हेलीपैड बना हुआ था, उतरे और सीधे मंच पर आ गए गुरुदेव जी के कार्यक्रम में। उन्होंने एक अच्छी बात कही, उसको मैं कहना चाहता हूँ कबीर के संबंध में। उन्होंने कही, जिस विषय को
जिस अपनी बात को समझाने के लिए कार्ल मार्क्स को कैपिटल लिखना पड़ा, वो भी 2 खंड में इतनी मोटी मोटी। जिस बात को लोगों को समझाने के लिए उन्हें पूंजी, एक पुस्तक है उनकी हिंदी में, पूंजी जिसको कैपिटल कहते हैं, वो बताने के लिए उनको एक पूंजी नामक पुस्तक लिखनी पड़ी, और इतनी मोटी मोटी है वो। और उसी बात को कबीर ने 500 साल पहले केवल एक साखी में कह दी। उन्हीं की सारी बातें जो एक साखी में कही है, उसके लिए उन्होंने बहुत मोटी पुस्तक लिखी है। वो साखी कौन सी है? वो है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। यही तो मार्क्स कहना चाहते थे। एक कमाता है लेकिन ठीक से भोजन नहीं कर पाता, और एक खा खा के मरता है। सबको मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा था, कबीर पढ़े थे न पढ़े थे ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उनका अनुभव। उन्होंने जो कुछ कहा समाज के लिए आज भी हमारे लिए धरोहर है। इसलिए वो सबकी बातें कही, उस समय की जो समस्याएं थी उन पर उन्होंने कही। बीजक जो उनकी वाणियों का संग्रह है, उनमें 2 ही बातें खास है। उस समय जो भी विचार फैले थे शास्त्रगत संप्रदायगत, उनकी उन्होंने समीक्षा की है और सत्य का उद्घाटन किया है। सत्य का उद्घाटन किया है। वो किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। एक संस्मरण याद आया, कई साल हो गए, शायद 1995 होगा, कोटा में गए थे हम लोग गुरुदेव जी के साथ। बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा मैदान एक था वहाँ। तो उस समय उद्घाटन में वहाँ के सांसद, विधायक, कलेक्टर कई लोग आए थे। वहाँ श्री ज्ञान साहब जी भी थे, गुरुदेव जी के साथ हम सब थे, बहुत से लोग बैठे थे। तो सांसद को बोलने का समय जब दिया गया तो उन्होंने एक अच्छी बात कही। वो बात मुझे अभी भी याद है, वो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। उन्होंने कहा कि हम लोग रेडियो आकाशवाणी जाते हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से या डायरेक्टर से कहते हैं आप लोग कबीर के बारे में क्यों नहीं बताते। दूरदर्शन ऑफिस जाते हैं, उनसे कहते हैं आप संतों की वाणियों का प्रचार क्यों नहीं करते हैं। ये तमाम ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जिससे समाज को सही शिक्षा न मिलकर के उल्टी शिक्षा मिलती है, प्रदूषण है ये। बहुत सी बातें हम लोगों ने कही। तो कहते हैं हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? किसी भी संत की बातों को हम लोगों के बीच कहेंगे तो कहेंगे ये सांप्रदायिक है, यह मुख है, ये उनको मानता है, इसलिए हमारी लिए एक मजबूरी है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप तुलसी की बात को कह सकते हैं कि किसी एक संप्रदाय की बात है, सूर्य के लिए कह सकते हैं, मीरा के लिए भी कह सकते हैं। कबीर को किस संप्रदाय से जोड़ेंगे आप लोग? उन्होंने, उनकी बात कह रहा हूं मैं। कबीर को किस संप्रदाय से जोड़ेंगे? वो हिंदू के थे कि मुसलमान के थे? ये बात वो किसी के नहीं, सबके थे। और सबके थे इसलिए वो किसी एक के नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा हम सबके हित में कहा। तो मैंने कहा कि समाज के लिए कहा, परिवार के लिए कहा, कैसे परिवार में रहना चाहिए, सारी बातें उन्होंने कही। समाज में समरसता कैसे आए, इन सारी बातों को कही। साथ साथ उन्होंने साधना की बातें भी कही, कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं। मैं इस संबंध में कुछ चर्चा मैंने कल की थी। आज मैं उनकी इन्हीं बातों को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को हमें 1-2 बार सुन लेना ही पर्याप्त होता है। एक जानकारी चाहिए, जानना चाहिए बस, सही समझ, उसके अभ्यास की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ विचार ऐसे हैं जिन्हें हमें बार बार सुनना पड़ता है। जैसे पानी कैसे बरसता है, ऐसा कोई पूछे तो कुछ लोग कह सकते हैं भगवान बरसाता है, इंद्र भगवान। लेकिन तत्व चिंतन करें, वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो ये प्रकृति का नियम है, उसके आधार पर बरसता है, भगवान नहीं बरसाता है। अब इस बात को हमको बार बार रटना नहीं है। यदि ठीक से समझ लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। भूत प्रेत देवी देवता के विषय में लोगों के मन में भ्रम है, अंधविश्वास है। वास्तविकता क्या है, ठीक से समझ लिया, अब उसको रटना नहीं है, दोहराना नहीं है, समझ लिया, बात खत्म। और क्या उसको बार बार कहना है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ठीक नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। इतना कहने मात्र से काम नहीं चलता है। आप कह लीजिए, क्या इससे हो जाता है काम?
नहीं होता है। ये अभ्यास चाहिए इसके लिए, बारंबार इसके लिए मनन चिंतन, और यही हमको दुख देता है। जितने विकार हमारे अंदर हैं उसी से हम दुखी और पीड़ित रहते हैं। भगवान नहीं मिल रहा है, इसके लिए कितने लोग दुखी हैं? नहीं दुखी है कोई, लेकिन अंदर में क्रोध है, अंदर में द्वेष है, ईर्ष्या है, अंदर में वैमनस्य है। इसके लिए शायद कोई बचा हो, शायद ही कोई बचा हो। इसके बहुत खरीदार, बहुत इसकी दुकानदारी कमी नहीं है। एक बात ख्याल आ गई, एक आदमी घोड़े पर, गधे पर सामान लाद के जा रहा था। दूसरा आदमी मिल गया चौराहे पर। उन्होंने कहा, क्या लाद के ले जा रहे हो? कहा कि बाजार जा रहा हूँ सामान बेचने के लिए। अच्छा, क्या सामान लादे हो? एक हो तो बताऊं, मेरे पास बहुत से सामान हैं। आखिर क्या है इसमें? ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, क्रोध है, वैर है। एक हो तो बताऊं, बहुत से सामान है मेरे पास। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या इसके भी कोई खरीदार मिलते हैं? उन्होंने कहा, आप कहते हैं खरीदार मिलते हैं, मांग इतनी है कि मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। वो क्या कहते हैं? इसकी मांग इतनी है कि मैं सप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूं, और कल मिल लेना, मैं यहीं आऊँगा वापस, देख लेना। बड़ा कुतूहल में था आदमी, चला देखें भाई क्या बात है। और सचमुच दूसरे दिन वो लौटा, गधा खाली। कहा, बहुत जल्दी बेचा है आप तो, बिक गया? कि हाँ हाँ बिक गया। अच्छा बताओ कौन खरीदा? उन्होंने कहा, ये कौन खरीदा? उन्होंने कहा, कौन? सबसे पहले महिलाएं खरीदी। क्या कहते हो? नाराज ना होइए, सब लोग की बात है। सबसे पहले महिलाएं खरीदी, उसके बाद व्यापारी खरीदते हैं, विद्वान लोग भी खरीदते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, धर्म गुरु भी खूब खरीदते हैं। उन्होंने क्या कहा? धर्म गुरु भी खूब खरीदते हैं। पूरा सामान बिक ही गया, उसकी दुकानदारी कम नहीं होती है। कैसा हमारा जीवन है, कैसा हमारा मन है। हमारा व्यवहार बताता है कि हमारे भीतर हमारा मन कैसा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने मन को संवारें, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे सारे क्रियाकलाप बताते हैं कि हमारे मन की दशा क्या है। नल खोलते हैं, पानी आता है हाथ में या पात्र में, तो नल के पानी को खोल करके हम अंदाज लगा लेते हैं कि टंकी में पानी कैसा होगा। ऐसे ही हमारी वाणी निकल रही है, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारा मन कैसा होगा, कहाँ से निकल रहा है। नल में पानी वही आ रहा है जो टंकी में है, और हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से वही निकल रहा है जो हमारे भीतर है। यही साहब ने कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। कबीर साहब की ये पंक्ति है बीजक की, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा उस घड़े को कहते हैं जिसमें टोटी छेद होता है, टोटी शादी वादी में प्रयोग करते हैं, वो उसको करवा कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो घड़े में होगा वही तो घड़े के बाहर आएगा। उसको मैं सरल उदाहरण से कहता हूँ, आप चल केटली, सब लोग समझ गए होंगे। यदि केटली में चाय रखे हैं तो चाय निकलेगी, दूध रखे हैं दूध निकलेगी, शराब रखे हैं शराब निकलेगी, जहर रखे हैं जहर निकलेगा। जो है वो निकलेगा। हमारे दिल में क्या है वही तो निकलेगा। हमने क्या डाला है भीतर, इनपुट किया क्या है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। कंप्यूटर का वो सिद्धांत सबको पता है आजकल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालो कचरा निकालो, इसलिए गुड इन गुड आउट। अच्छा डालो अच्छा निकालो। हम गलत ही खुराक लेते हैं, गलत, और फिर कहते हैं क्या बताएं हम तो दुखी हैं, हमारा मन शांत नहीं है। और वही लोग आकर क्या कहते हैं, अच्छा महाराज समाधि के बारे में बताइए ना, ध्यान कैसे लगेगा, समाधि कैसे लगेगी, अच्छा मोक्ष कैसे होगा। और कई लोग तो ये भी पूछने आते हैं, मुझे बड़ा विचित्र लगता है ऐसे प्रश्नकर्ता से, अच्छा जब जीव का मोक्ष हो जाएगा तब कहाँ रहेगा। कई बार तो मन होता है कि आपके सिर पर रहेगा वो। कोई बात हुई, प्रश्न पूछ रहे हो
पहले की किसकी पूछ रहे हैं? अब जैसे यदि कोई बता भी दे तो कोई समझ भी बात आएगी? कक्षा 2 के विद्यार्थी को एमए का विषय यदि बता भी दिया जाए, वो पल्ले पड़ना है? मोक्ष के बारे में पूछो ही मत, पहले पूछो बंधन के बारे में। और वो यदि टूटा तो मोक्ष कहीं पाना है, कहीं से कहीं रखा है जो आपके भीतर मोक्ष आ जाए? मोक्ष कहीं से मिलता है? परमात्मा कहीं बैठा है जिसको जाके पकड़ लो या आपके कंधे में आके बैठ जाए? वो तो आपके दिल में है, वो तो आप ही हैं। एक सूत्र बताऊं, वो क्या है? जो हमें चाहिए वो हम लेके आए हैं। फिर से दोहराऊं, जो हमें चाहिए वो हम लेके आए हैं। आप कहेंगे और तो बात भूल जाइए, पहला काम तो हमको भोजन चाहिए। ये बात सच है, भोजन चाहिए। संत लोग भी कह देते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हम लोग पहले यहाँ आए हैं तो पहले भोजन कराए हैं, तब यहाँ तक लाए हैं। और सीधे यहाँ ला देते तो हम कहेंगे भूख लगी है, क्या बोलें? भोजन चाहिए, सचमुच भोजन चाहिए। लेकिन कुदरत ये अच्छी तरह से समझती है। बच्चा गर्भ में रहता है और जब बाहर आता है उसके पहले ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है। जो चाहिए वो साथ लेके आए हैं। आपको क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए, वो आप ही तो हैं, भीतर बैठा है। दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। आपको क्या चाहिए? मोक्ष, वो आप ही हैं। आपको चाहिए सुख और शांति, वो बाहर नहीं है, वो आप ही हैं। वस्तुतः एक साधना का मतलब है अनावरण करना। इस चीज़ को समझ लें, अनावरण कर देना। जैसे कहीं कहीं स्टैचू लगा होता है, शुरू में चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, लेकिन उसको ढक देते हैं कपड़े से। और कब कोई गणमान्य, कोई नेता, कोई व्यक्ति वो जब आ जाते हैं तो फिर उसका अनावरण कर देते हैं और मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही अनावरण करना है भीतर के विकार को। जो विकार है उसे हटाना है। और कबीर की पंक्ति में दी कहूँ इसके लिए, घूंघट का पट खोल, सबको याद है, घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। वही है घूंघट, अलग नहीं हो घूंघट, वही है घूंघट। उसी को हटाना है। एक पत्थर है, अनगढ़ पत्थर बड़ा सा रखा है। किसी मूर्तिकार को बुलाकर कहते हैं भैया इसमें आप कबीर साहब की मूर्ति बना दीजिए। किसी ने कहा कि नहीं, हमको हनुमान जी की मूर्ति चाहिए। कोई बात नहीं, 2 पत्थर हैं, एक में हनुमान जी बना देंगे, एक में कबीर साहब बना देंगे। आया मूर्तिकार, बैठा पत्थर पर और क्या किया? खुट 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 चीनी हथौड़ी लेकर के गलत अंशों को निकालना शुरू किया। क्या उस पत्थर में बाहर कबीर साहब को लेकर डाला गया है? आप समझिए इस चीज़ को। उसमें कबीर साहब ऑलरेडी है, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या कलाकार को भी कबीर साहब नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यदि वो उनको कबीर साहब न दिखे उस पत्थर में तो कबीर साहब बना ही नहीं सकते। वो यदि वो हनुमान को न देखे उस पत्थर में तो हनुमान बना ही नहीं सकता है। लेकिन क्या करता है? जो असली रूप है उसको दिखने में जो अवरोध कर रहा है, उन्हीं गलत अंशों को काट के निकाल दिया। कभी आप लोग गए होंगे अहमदाबाद, उसमें अक्षरधाम, कहाँ, गांधीनगर, एक बार प्रसिद्ध हुआ था, अक्षरधाम में विस्फोट हुआ था। तो उसी अक्षरधाम में हम लोग तो जाना होता है, उधर रहते हैं। तो जैसे ही प्रवेश करते हैं एक मूर्ति है, वो मूर्ति पूरी बनी नहीं है और उसमें ऐसा इशारा किया गया, ऐसे छीनी और हथौड़ी से अपने को खोद रहे हैं। पत्थर से ही वो बनाया गया है, मूर्ति की ऐसी आकृति है जिसमें ऐसा खोद रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने शिल्पकार हैं, आप निर्माण कर रहे हैं अपने आप। मैं इस विषय को बाद में कल यदि आना हो गया तो कल कहूँगा जीवन के संबंध में कि कैसे आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आज तो मैं इन बातों को कहता हूँ कि अनावरण कर देना विकारों को, जो हमें अवरोध कर रहा है, उन्हीं विकारों को जब खत्म कर दिए, वही अविद्या का पर्दा, वही अज्ञान का पर्दा, वो तो प्रकट ही हो गया। क्या उसको बाहर से लाना है? तो मैं ये कह रहा था, जो चाहिए वो हम लेके आए हैं। इसलिए हमारे भीतर जो विकार हैं, जो दोष हैं, वही हमको नुकसान दे रहे हैं। यदि हम उन दोषों का
परिवर्तन कर दे, यदि उसके हम अपने मन को बदल दें, तो अपने विचारों को बदल दें, तो फिर हम सबका जीवन ही बदल जाएगा। कबीर साहब की वो पंक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लेना है, नन्हा सा मन, और जीवन भर हम उसी से झगड़ते रह जाते हैं। उन्हें अपना मित्र नहीं बना पाते, उन्हें हम दुश्मन बना के रखते हैं। कैसा गजब है हमारा मन। सबसे गहरा मित्र और सबसे ज्यादा समय आप किसके साथ रहते हैं? किसके साथ रहते हैं? पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्र के साथ? नहीं, कोई नहीं होता है, तब भी आपका मन होता है आपके साथ। सुबह नींद खुलती है और सबसे पहले सामने कौन आता है आपका? आपका मन, वो साथ है। कहीं भी हो आपके मन आपके साथ रहेगा। और ख्याल करिए, वह मन गंदा हो, वह मन गंदा हो तो क्या होगा फिर? इसको मैं एक थोड़ा सा दूसरे ढंग से बताना चाहता हूँ। कल्पना करिए, उपनिषद में एक जगह आया है आत्मा के लिए अंगुष्ठ मात्र। वो कल्पना है, ऐसा नहीं कि ऐसा अंगूठे की तरह आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसको उपनिषद में ही कहा है, अणुरणीयाम महतो महीयाम आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अणुरणीयाम, अणु से भी अणु है, लेकिन अब दूसरे ऋषि ने उसे कहा, अंगुष्ठ मात्र भी कह दिया, वो बात छोड़िए। लेकिन कल्पना करिए वो ऐसा हो और उसके चारों ओर, एक कल्पना की चारों तरफ क्या है? मन है। और मन क्या है? विचारों का पुंज। मन क्या है? विचारों का पुंज है बस। और चारों तरफ हो। कबीर साहब ने उसके लिए कहा है, और यही माया है जिसे हम लोग कहते हैं ना माया, वही माया है। वो क्या है? मन माया तो एक है। कबीर साहब ने कहा है, मन माया की कोठरी तन संशय का कोट। मन क्या है? माया की कोठरी। कोठरी माने कमरा। जैसे किसी एक कमरा हो, वहाँ पर गाय हो, भरी हो गाय बिल्कुल। एक कमरा हो जिसमें बकरियाँ भरी हो, एक में हो घोड़े हों, और उस कमरे को खोल दो फाटक को, तो भर 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 गाय निकलेंगी, बकरियाँ निकलेंगी, घोड़े निकलेंगे। ऐसे ही जैसे ही मन खुला सुबह, पहले रात में सुप्ति अवस्था में, और जैसे ही जागृत अवस्था में आया, वैसे ही वहाँ से माया निकलनी शुरू हुई थी। विचारों की एक ऐसी अनवरत श्रृंखला चलती है। विचार विचार, पूरे विचार भरे हुए हैं। और वे विचार हमारे गंदे हों, जो चारों तरफ आत्मा के हैं, हमारी क्या दशा होगी? आप जिस मोहल्ले में हैं, आसपास के मोहल्ले वाले, पूरे आसपास के घर वाले बहुत गंदे हैं। चोरी, बदमाशी, शराबी, कबाबी, चिल्लाने वाला, लूट खसोट, आगजनी। आप कहेंगे एरिया ठीक नहीं है, मैं घर बदलना चाहता हूँ, आज ही जा जाएंगे। एक दूसरा उस मोहल्ले में रहते हों जहाँ के लोग सब अच्छे लोग हैं, बहुत शालीन, एक दूसरे का सहयोग करने वाले, एक दूसरे का मीठी बातें करने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं, सब दुर्व्यसन मुक्त। आप कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ रहने का बहुत मन करता है। सोचिए, आपका मन जो आपके चारों तरफ घेरा हुआ है वो अत्यंत मैला है। आपको सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, और बदल दें उसको बेहद प्रसन्न मन, अच्छा मन, बढ़िया मन है वो, हर समय अच्छे विचारों का प्रवाह बना रहता है। कितना सुकून में होंगे आप। आपका अस्तित्व, आपका जो अस्तित्व है, आत्म अस्तित्व, वो कितना बढ़िया महसूस करेगा। और हम उस गंदे मन को भी अच्छा बना सकते हैं। ये हम में बल है। मनुष्य के अलावा यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसीलिए कहा गया है। और कोई कारण नहीं है कि आप बड़े भाग से पा गए हों। और ये भी बता दूं, थोड़ा सा विषय को बदल कर कह दूं, बड़े भाग्य जो हम कहते हैं ना, ये किसने कहा है हमको बड़े भाग्य से मानुषन? हम सिर मुकुट प्राणी हैं कहते नहीं है? मनुष्य सिर मुकुट प्राणी हैं। कहाँ? इस पृथ्वी तल का। किसने कहा है?
मीटिंग किए थे क्या? पूछे थे किसी से? घोड़े से, गधे से, बकरी से, सुअर से, मुर्गी से, मछली से, पक्षी से पूछे थे? उन्होंने कहा है हमको, हाँ आप सिर मुकुट टिका के। हम ही अपनी पीठ को अपने हाथ से ठोक रहे हैं। एक आदमी आया अपने मित्रों के बीच, कहा इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी सबसे ज़्यादा सुंदर है पूरी दुनिया में। मित्रों ने कहा किसने कहा? हाँ ये तो खैर मेरी पत्नी ही नहीं कहा, ये बात मेरी पत्नी ने ही कहा। क्या मतलब निकलता है कि वो सबसे सुंदर है? ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम सिर मुकुट हैं। मनुष्य क्या कहता है, हम सिर मुकुट हैं। किसने कहा? मनुष्य ने कहा। व्यर्थ की बातें हैं ये। मैंने, देखिए मेरा मतलब मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ यही बात, लेकिन हम देखें तो क्या मनुष्य हैं? अभी सुन ही रहे थे, संकल्प हो हमारा। कल हम लोग संकल्प के विषय में चर्चा कर रहे थे। इंसान हम बनेंगे, इसका मतलब अभी कुछ और हैं, अभी नहीं है। ये मीटिंग हुई, कहा जाता है मीटिंग हुई, उनकी जगत रचयिता पौराणिक गाथा बुलाए, सभी जीवों के, सभी प्राणियों के प्रतिनिधि आ जाएं, थोड़ी सी चर्चा कर लें, संसार में सुख और शांति की स्थापना हो, इसलिए अपनी अपनी बातें रख सके मेरे पास। आओ सब लोग, सभी प्राणी के प्रतिनिधि आ जाएं। सब पहुँचे, जलचर, नभचर, थलचर, सब, मनुष्य भी पहुँचा। पूछा गया, देखो भाई मनुष्य तो अपने आप को सिर मुकुट मान रहे हो ना, तुम्हारी बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले छोटों से शुरू करते हैं। बताओ भाई, उनसे पूछा गया जो जलचर रहते हैं, जल में रहने वाले प्राणियों से कोई प्रतिनिधि था, आप बताओ कि इस दुनिया में सुख और शांति से रह सको, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या चाहिए आपको जिससे आपको किसी प्रकार भय ना हो, सुखी रहें, शांति रहें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा भगवान आप हमें सुखी रखना चाहते हैं, आप हमें शांति देना चाहते हैं, तो केवल एक काम करिए। क्या? इस पृथ्वी से मनुष्य को अपने पास बुला लीजिए और बस हमको कुछ ना करिए, हम बड़े चैन से रहेंगे। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं मनुष्यों का, और बस वो आते हैं, जाल डालते हैं, कांटा डालते हैं, निकाल के खा जाते हैं। बस केवल एक काम करिए, मनुष्यों को बुला लीजिए। अच्छा ठीक है। अब अन्य से पूछा गया, पक्षियों से पूछा गया, नभचर से, अब बताओ भाई। कहे भगवान बात तो हो ही गई, लेकिन फिर भी मेरा भी एक निवेदन है, आप केवल मनुष्यों को बुला लीजिए अपने पास, उसके बाद हम बहुत आराम से रहेंगे। हम निर्दोष प्राणी आकाश में उड़ते हैं, नीचे से बंदूक चलाता है और हमको नीचे आके तड़फड़ाना पड़ता है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, उनका न उनका हम धन छीनते हैं, न उनके साथ हमारे द्वेष है, कुछ भी नहीं। हम कोई उनके साथ में अन्याय नहीं करते, फिर भी हमको मार मार कर खाया जा रहा है। यही बात मुर्गा, मुर्गी, बकरी, सांप के लिए है। और अब फिर भी हम कह रहे हैं हम बड़े हैं, और सचमुच यदि आप बड़े हैं तो केवल एक काम कर सकते हैं, और तभी आपकी बड़ाई है। वो क्या है? आप अपने गंदे मन को पवित्र कर सकते हैं। बस कबीर साहब जी ने कहा है कि बड़ा कौन? उन्होंने कहा है दीन गरीबी बंदगी क्षमताशील स्वभाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कौन बड़ा है? जामे बड़ा स्वभाव। किस मामले में हम बड़े हो गए हैं? जैसे हम किसी को कहते हैं वो आदमी बहुत खराब है, किसी के लिए कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को कहते हैं बहुत अच्छा, किसी को कहते हैं बहुत खराब। तो जिनको हम अच्छा कहते हैं, क्या उनकी दो के बदले तीन आंखें हैं? और जिनको खराब कहते हैं उसकी क्या आंख कम है? एक ही है? उनके हाथ पैर में कमी हो गई क्या? नहीं। जिन्हें खराब कहते हैं और जिन्हें अच्छा कहते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो भी देखने में सुंदर है, उनकी भी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर। क्यों कहा जा रहा है? बड़ा सरल समाधान आप लोग जानते हैं। वो क्या है? जिसका स्वभाव खराब है उसे हम खराब आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव अच्छा है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं। परिवर्तन कहाँ करना है? देह में? किस में करना है? स्वभाव में। और स्वभाव मतलब आपके विचार, आपका मन, उसे बदलना है।
और वो काम हम नहीं करते, बहुत कठिन है। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है? सबसे बड़ी गलती है कि जिसे हम गलत जानते हैं उसे भी छोड़ नहीं पाते। जिसको हम गलत जानते हैं ये गलत है, उसे हम छोड़ नहीं पाते, और यह काम अच्छा है उसे हम अपना नहीं पाते। ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। और गलती को दोहराते दोहराते इतना हम अभ्यासी हो जाते हैं, फिर उसी गलती से प्रेम हो जाता है और वही अच्छा लगने लगता है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। गलत को गलत जान कर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, सत्य को जानता हूँ, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, मैं उसका आचरण नहीं कर पाता हूँ। जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूँ यह धर्म क्या है, लेकिन न च मे निवृत्ति, मैं उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूँ। हम लोग भिन्न नहीं हैं, नहीं है। गलती करते हैं और उसी पर रिपीट करते जाते हैं। अब प्रयास ही नहीं करते कि हम अच्छे काम, लगता है कई बार सत्संग होती है, बात होती है, बाद में लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। भाई बढ़िया का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब निकलता है बढ़िया लगे? क्या मनोरंजन करना है? समय बिताने आए थे कि बढ़िया अच्छा लगा, अच्छा लगा? कई बार ध्यान शिविर में पूछता हूँ, समापन के समय, ध्यान शिविर में जो कुछ भी आपने सीखा उसके आधार पर आप अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन लाना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं कि यह काम अब मैं छोड़कर अब ये करूंगा? कौन सा करने जा रहे हैं? यही मैं पूछता हूं। मैं यही कहता हूं, हम जानते हैं लगा अच्छा, लेकिन क्या उसके लिए आप शुरू किए? कुछ लोग कहते हैं कि समय मिलने पर मैं प्रयोग करूंगा। क्या कहते हैं, एक विचारक के पास में यही बात हुई, बहुत अच्छा लगा उनको, और कहते हैं कि समय मिलने पर प्रयोग। समय मिलने पर प्रयोग करेंगे, इसका मतलब अभी अच्छा लगा और जब तक प्रयोग शुरू नहीं करेंगे तब तक जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। अभी यदि हमको ये बात महत्वपूर्ण लगे और इसको हम कहते हैं कि 15 दिन के बाद शुरू करेंगे, इसका मतलब 15 दिन तक जो करेंगे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। क्या मतलब निकलता है? यदि अच्छा लगता है, आप उसे एक्सेप्ट करते, स्वीकारते हैं, तो वह हमारे जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए। क्षमा करें, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कल मैंने संकल्प के लिए कहा था, छोटे छोटे संकल्प लेकर के जीवन में परिवर्तन लाएं और अपने दोषों के लिए कई बातें छोटी छोटी बताई थी। मौन के लिए कहा था, पुस्तक पढ़ने के लिए कहा था, या कुछ त्याग करने के लिए कहा था, या फिर कटु न बोलने के लिए कुछ भी कहा था। क्या सुबह उठ करके हमने संकल्प लिया? मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूँगा, आप अपने दिल से कहिए। शुरुआत किए? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। पुरानी आदत को बदलना हमारे लिए बेहद कठिन इसलिए हो जाती है कि हमको पीछे खींच के रखता है। कैसे? आप लोग सुने होंगे, चंद्रयान रॉकेट जाता है ना ऊपर की ओर। कहा जाता है जब वो यहाँ से पृथ्वी से ऊपर उठती है तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो लेयर है, ग्रेविटेशन जो खींचने का, उसके उस लेयर तक जाने में जितना ईंधन लगता है उस लेयर को तोड़ने में, फिर उसके बाद चंद्रमा तक जाना और वहाँ से आने में उससे कम लगता है ईंधन। क्यों जानते हैं? देखिए इधर से ये क्या है? यान है, और ये ऊपर जा रहा है और पृथ्वी उसको खींच रही है नीचे की ओर। दो काम है, और पूरा वातावरण का दबाव है, और इसमें जितने उसको पावर लगता है, जितनी एनर्जी ईंधन लगता है उसको तोड़ने में, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब तोड़ दिया लेयर को, उसके बाद तो बहुत हल्का, फिर बहुत कम ईंधन से पहुंच जाता, फिर आ जाता है वो। यही दशा है। हमारी पुरानी आदत हमको बार बार खींचती है वहीं लाने के लिए, और उस नई आदत तक जाने के लिए हमको बहुत कठिनाई होती है। और परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक आप पुरानी आदत को बदल करके नई आदत की स्थापना न करें। परिवर्तन कहते किसे हैं?
परिवर्तन का अर्थ क्या है? एक शब्दकोश में आया है, परिवर्तन का अर्थ है एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को रख देना। जैसे मैं कहूँ इस माइक को बदल दो, तो क्या होगा? इस माइक को हटा देंगे, दूसरा ला देंगे। एक को हटा करके दूसरा ला देना। मैं कहूँ भाई यहाँ सत्संग अब कल नहीं होगा, स्थल परिवर्तन, मतलब यहाँ से अलग, बदला। इसी प्रकार से हमारी वह आदत जो हमें पीछे की ओर ढकेल रही है, जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, उसको बदलकर एक नई आदत की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे हमें सुख और शांति मिलती है, जिसका बारंबार अभ्यास करने से उस आदत की स्थापना ये हमें करनी है। ये ध्यान दीजिए। इसे आप संयोग के भरोसे मत छोड़िए, इसे भाग्य के भरोसे मत छोड़िए, इसे भगवान के भरोसे भी मत छोड़िए। खुद करिए, स्वयं करो, कर्म करो त्यात्मा। और मैं कल कहा था कबीर की साखी, करो बहिया बला अपनी, छाड़ बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास। ये बेहद जरूरी है, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारें, बहुत जरूरी है। और ये नहीं स्वीकारेंगे तो कभी भी आप जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकते। हाँ, सामान्य खाना पीना चलेगा, उसी में लड़ाई झगड़ा भी चलेगा और दुख सुख का जीवन बीत जाएगा। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है और जिसके लिए मनुष्य की विशेषता कही गई है, वो काम नहीं होगा, ये तय मानिए, तय मानिए। सफल नहीं हो सकते, फिर जो पूर्ण सफलता की बात है वो संभव नहीं है। और नहीं हो सकते सफल, असफल तो बने ही हुए हैं और उसके लिए कोई मेहनत नहीं। असफल होने के लिए मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत किसके लिए? सफल होने के लिए। उत्थान के लिए सफल चाहिए, पतन के लिए कोई सफलता की, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। पानी टंकी पर ऊपर ले जाते हैं, उसके लिए मोटर चाहिए। क्या पानी को गिराने के लिए भी मोटर चाहिए? नहीं। हम यदि आध्यात्मिक ऊंचाई करना पर चढ़ना चाहते हैं तो आप मेहनत करें, लेकिन हम गड्ढे में गिरना चाहते हैं, चरित्रहीन होना चाहते हैं, कौन सी मेहनत की बात है? झगड़ा लड़ाई करना चाहते, कौन सी मेहनत की बात है? झगड़ा करने में कोई मेहनत नहीं है, झगड़ा से बचने में मेहनत है। इस चीज को समझिए। डेल कार्नेगी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, एक उदाहरण दिया है, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है कि लड़ाई करने में जितनी शक्ति की जरूरत होती है, लड़ाई से बचने में उससे भी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। कोई मुझे गाली दे, मैं गाली दे दूं, बहुत सरल है, लेकिन उस गाली को सह लूं, ये सामान्य बल की बात नहीं है, इसके लिए बहुत बल चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन को यदि बदलना है तो ये काम करना पड़ेगा, और ये हमें ही करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो अपने विकारों को धोना है तो परिवर्तन, मैं कह रहा था, ये परिवर्तन हमें ही करना है, स्वयं करने की आवश्यकता है। और हम यह काम कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये मत कहिए बहुत टाइम निकल गया, नहीं बंधुओं, कभी भी आप अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं। और इस संबंध में परिवर्तन कैसे, उस क्रम को मैं कल बताना चाहूँगा यदि आना हुआ, किस सिस्टम से आप कैसे अपने जीवन में एक नए नए टिप्स, जिसको आप जीवन में अपने मन के रूपांतरण के लिए कैसे मन का परिवर्तन करें, इस संबंध में यदि ख्याल हुआ और कल आना हो गया, हम सब जिंदा रहें तो। क्योंकि सुनते हैं, कल ही सुभाष भाई गए थे, आज नहीं आए, लोकेश जी गए, क्या हुआ? अपने से बताने लगे, साहब ऐसी ऐसी घटना घट गई, उनके ससुराल में ही एक बहन का शरीर छूट गया। कौन ठिकाना है? हम लोग कहते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे। आज हम लोग सोएंगे और इस पूरे भारत के लोग सोएंगे। ये है कि क्या सब लोग जगेंगे? सब लोग कल का सूर्य देखेंगे? नहीं देख सकते हैं, और हो सकता है उनमें हमारी भी हो गिनती। क्यों टाल रहे हैं आप? कब के लिए टाल रहे हैं? आज नहीं तो फिर कब? और आप नहीं तो फिर कौन? आपका काम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसको चिंता है आपके लिए? किसी को चिंता नहीं है आपका मन अच्छा हो, किसी को नहीं है। केवल आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी, और सबको अपनी अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। और हम अपनी चिंता करके अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और उस ऊंचाई तक जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। यही कबीर का सिद्धांत है। उन्होंने खुद कहा है कि अपने भरोसा करो। हाँ, इसके लिए सहयोगी हैं ये
जो आप लोग सत्संग का आधार लेते हैं, सदग्रंथ का आधार लेते हैं, अच्छे विचारों का आधार लेते, कहीं से भी मिले अच्छे विचार, दीवार में लिखी बात भी हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। मैं बहुत छोटा था तभी से पढ़ता रहा कि अपना सुधार समाज का सुधार है, अपना सुधार समाज का, अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। युग निर्माण योजना समझ ही नहीं आता था, अब समझा उसको कि अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग समाज सेवा के नाम पर अपने आप को कई बार ठगते रहते हैं, कई बार ठगते रहते हैं। समाज सेवा, समाज सेवा, अपनी सेवा कर पाए हैं? गुरु जी के पास 3 युवक आए, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, समाज सुधार के लिए कुछ काम करें, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा लगा, समाज सुधार का करना चाहते हो, मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन ज़रा ये बताओ तुम तीनों अपना सुधार किए हो कि नहीं किए हो? चुप, एक दूसरे के मुंह देखने लगे। पूछने पर पता चला तीनों गुटखा और बीड़ी पीते थे, गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे। कि बेटे पहले तुम अपना सुधार करो, मैं स्वार्थी हूँ, मैंने अपना किया पहले, मैं समाज सुधार नहीं करता हूँ, मैं केवल अपना सुधार करता हूँ, और इसी में जो हो जाता है हो जाता है। क्यों? आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण के बिना निर्दोषता की जिंदगी हम जी ही नहीं सकते, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कल थोड़ी सी चर्चा इस पर करूँगा, काफ़ी समय हो गया, चूँकि हम लोग को 20 किलोमीटर की यात्रा करके विश्राम मिलता है, वहाँ जाना है। आप लोग भी काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिस प्रकार आप लोग ने प्रेम और समर्पण दिखाया है सुनने के लिए। मैं आप सबका तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।